अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, खुश रहें, आबाद रहें जनाब। इंसान का जितना भी जब से यूट्यूब देख रही हूँ ना, तो एक चीज़ जहन में आ रही थी, दिल क्या कि आज मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँ कि हर वो आजकल चल रहा होता है जी, मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ, ब्रेकअप कैसे हुआ, और उस पर मिलियंस व्यूज़ आए हुए हैं कि लोग ये कुछ हमारा माशरा देखना चाहता है। कहने का ये मकसद है कि ये हमारे माशरे का क्राइटेरिया है कि दूसरों की बातों को चस्के लेना, जैसे हम कहते हैं मेरे शोरों के नज़दीक भी ये यहाँ से सीखा मैंने लफ्ज़ चस्के लेना। अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते, दूसरों की ज़िंदगियों को भी तबाह करने पे लगे होते हैं। और नीचे आकर अगर वो बच्चा, अगर अब मैंने उसको एक मंथ्स तो नहीं पढ़े, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि अगर उसने ब्रेकअप स्टोरी सुनाई है तो उसमें से उसको नेगेटिव लोगों का ज़्यादा उठे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़िंदगी में ब्रेकअप सिर्फ ये नहीं होता कि एक लड़का और लड़की का ब्रेकअप होता है, यानी कि चक्कर चल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे से इजहार हो रहा है। ये मुझे लगता है कि जब वो ख़त्म होता है या उसकी वजह से कोई नज़र आ जाता है, या वो लड़के की तरफ से आ जाता है और दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और फिर वो लड़का किसी और लड़की को ढूंढ लेता है, लड़की किसी और लड़के को ढूंढ लेती है। यार मैंने ज़िंदगी में मैं मतलब इमोशनल बंदा हूँ, तो इस हवाले से बात सिर्फ करना चाह रही थी कि देखो, मेरी अम्मी, सबसे पहले मेरा ब्रेकअप कब हुआ ज़िंदगी में, मैंने सोचा कि ब्रेकअप क्या होता है, मतलब टूट जाना किसी चीज़ का। जब मेरे अब्बू बीमार हुए, यानी कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, वो हमारे घर में पहली फौतगी थी जो मैंने देखी अपनी नज़रों से। फिर कब्रिस्तान में जाना और वो डर उतर जाना, जो हम हवा बनाया हुआ था, पता नहीं कब्रिस्तान ना हो गया, जिन्नों का अड्डा हो गया। फिर पता चला कि यार जब यहाँ पर अपने आ जाते हैं ना, तो फिर डर नहीं लगता। फिर तो रास्ते से गुजरते हुए भी बंदे का यही होता है कि यार ये मेरे अब्बू इधर ही हैं। तो अब्बू का ज़िंदगी से जाना, इससे बड़ा कोई ब्रेकअप हो सकता है। और हम जो एक अरेंज मैरिज होती है जिनकी, देखो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते, मेरा यही मसला है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि पता नहीं मैं जिस दिन भी अल्लाह करे कि ये हो जाए ऐसा कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि भी सच बोलना चाहिए। ज़िंदगी में झूठ दिखा दिखा के वही बात आ जाती है, मड हाउस, विलेज हाउस, फिर सवार चले गए, नारायण खगान चले गए, दुबई चले गए। देखो हर एक के अपने अपने को, वो कहते हैं ना, कानून और कायदे होते हैं। तो ये अपनी एक सोच होती है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे पहला ब्रेकअप वो था जब मेरे अब्बू मुझसे दूर हो गए, अब्बू की डेथ हो गई। तो तब एहसास हुआ आहिस्ता आहिस्ता से, पहले शुरू में नहीं पता चला, वैसे तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब दोबारा अब्बू के बाद मैं मेके गए और कोई गेट पे नहीं खड़ा था, किसी ने रास्ते में फ़ोन नहीं किया, किसी ने कोई खाने में स्पेशल नहीं बनाया हुआ था, और अजीबोगरीब सूरत हाल थी घर की। तो तब एहसास हुआ कि एक बाप के जाने से सारा शराजा बिखर गया, सारी चीज़ें बिखर गई, दिल बिखर गई। मीन ये कि फिर दिल ही नहीं करता बंदे का जाने को। और यही ब्रेकअप होता है कि यार अब मैं अल्लाह के बाद इस दुनिया में इंसान हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ती है माँ बाप के सहारे की, अपनी बहनों के, अपने भाइयों के। अगर आपकी लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ अच्छी नहीं है, तो मैंने एक ऐसी लाइफ गुजारी, मैरिड लाइफ भी, जिसमें ब्रेक्स ही ब्रेक्स हैं, सब ब्रेक डाउन्स हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं ज़िंदा कैसे हूँ यार, पता नहीं मैं कौन सी ऐसी ताकत है जो मुझे ज़िंदा कर देती है और मैं ज़िंदा हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे वो लम्हे बड़े एक तकलीफ़ दे लगते हैं जब मैं ये सोचती हूँ। उनके सारे अब्बू मेल थे, तो भाई वगैरह ने नहलाया अब्बू को, तो यकीन नहीं आता था कि उसी सहन में जहाँ मेरे अब्बू फिर रहे हैं, फिरते थे, अब्बू ने मेरे पौधे लाए हुए देखते थे, मेरी हर चीज़ को अप्रिशिएट करते थे, पढ़े लिखा एक इंसान था, बोलने का तरीका था, घर में एक तहजीब थी। और जब उनका मैंने जनाजा देखा,
मैं पूरा कंट्रोल करके ही करना चाह रही हूँ व्लॉग। जब मैंने देखा कि मैं मतलब बैठी हुई थी, पर्दा लगा हुआ था, मैं देख रही थी अब्बू को नहला रहे हैं, तो ये मेरे ब्रेक डाउन हो रहे थे। सब टूट रहा था दिमाग के अंदर कि ये बंदा अब मुझे नजर नहीं आना, ये बंदा मनु मिट्टी के नीचे जा रहा है। मतलब ये ऐसी चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी के अंदर, यकीन करें कि मैं बच्चे भूल गई, लाइफ भूल गई। मुझे पता ही को नहीं, जड़ी जो नींद की गोली देता था मैं खानी शुरू कर देती थी कि बस नींद आ जाए, मुझे किसी भी तरीके से नींद आ जाए, जितना सोऊंगी उतने अब्बू को कम सोचूंगी। तो इसको आई थिंक सो कहते हैं कि ब्रेक्स। मुझे ये चीज़ हमेशा, मैंने आप लोगों को कहा कि देखिए वालद होता है ना, जो बाप, यतीमी से हमारे नबी ने भी पनाह मांगी थी। अब्बू के होते हुए ना ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे तूफान मेरे अब्बू ने रोके हुए हैं। करना उन्होंने कुछ भी नहीं था, ये नहीं कि कोई किसी को उठ के मारना था, वो तो कभी किसी बेटी के घर भी नहीं गए थे। लेकिन आज तक वो अब्बू की जो शफकत थी ना, उसका कोई नेमन बदल नहीं था। मैं उन चीज़ों को आज तक नहीं भूल सकी। जब मैं सुनती हूँ ना, अब आज के दौर में आके मुझे अल्फाज मिले हैं ये कहने के लिए कि बेटे तो जागीरों के वारिस होते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं ना, वो माँ बाप के जनाजों की वारिस होती हैं। ये मैंने अब समझा और समझ आई कि वाकई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी माँ का कितना घर था, मेरे माँ के पास क्या था, मेरे अब्बू का क्या था। मेरे लिए उनको बख्शना, उनको पढ़ना, उनकी याद को पॉजिटिव वे में लेके जाना, बस मेरी यही जंग है। और मुझे लगता है कि यही माँ बाप की बहुत बड़ी नेकी होती है कि वो एक ऐसी औलाद को छोड़ के जाएं जो उनके लिए बख्शिश का जरिया बने। अगर आज मैं इतने गंदे ससुराल को बर्दाश्त कर रही हूँ, इतने गंदे गंदे लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ, हर मतलब कर रही हूँ, तो ये मेरे पेरेंट्स की तरबियत है। मैं ये समझती हूँ कि शायद यही वजह है कि वो मुझे बहुत सारी चीज़ों से रोक रोक देती है। वरना मैं तो एक सेकंड भी ये चीज़ें बर्दाश्त ना करूँ जो हो रही हैं। तो प्लीज़ मैं माजरत ख्वाह, नेगेटिव मत ले जाइएगा। ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ये समझते, देखो ससुराल मेरा तो वही है ना, मैंने तो वही तजर्बा बताना है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि बेटा मेरा 4 साल का था और बेटी मेरी गोद में थी जब अब्बू की डेथ हुई। अब्बू को नहला के तो जनाजे को ज़ाहिर रख देते हैं, 10-15 मिनट के बाद जनाजा था। उस वक़्त मेरे ससुराल में से मेरे जेठ और मेरी, इनका एक और रिश्तेदार है, कज़न है, इनकी खाला का जो बेटे थे वो भी बहुत इज्जत करते थे मेरी। तो मुझे नहीं याद कि मेरे बच्चे किधर है। यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं अब सोच रही थी कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी जूती कहाँ है। मैं जनाजे के पीछे पता नहीं आधा सफ़र मैंने भागते भागते ही तय कर लिया। तो पता नहीं कितने लोग थे मुझे पकड़ने वाले, लेकिन मेरा दिल अंदर से चीख रहा था कि यार रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। वो जैसे कहते हैं ना, टीका लगने से पहले या इंजेक्शन लग रहा होता है ना, तो इंसान कहता है यार एक सेकंड, प्लीज़ एक सेकंड। तो वो सिचुएशन मुझे आज तक नहीं भूली कि जब अब्बू जा रहे थे तो वो जो कैफियत थी ना, वो दिमाग के यहाँ बैठी हुई है, कुछ करने नहीं देती। दिल नहीं करता कि जो बात मेरे अब्बू को पसंद नहीं थी वो मैंने नहीं करनी। मेरे बाप की रूह को सुकून मिले। आज मैं अपने अब्बू की कब्र पे भी नहीं जा सकती क्योंकि 8 घंटे का सफ़र मैं कैसे करूं। बस ये थोड़े से फैसले होते हैं जिस पे मैं भी गौर करती हूँ हमेशा। लेकिन बेटियां इतनी दूर ना दो कि वो कब्रस्तानों में भी ना आ सके। आप लोगों को एक बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है जब बंदा कब्रस्तान जाता है। मैं सिर्फ अब्बू की आज बात करूँगी क्योंकि व्लॉग फिर ऐसे गिटमिट बन जाता है। बहुत से रिश्ते गए हैं, लेकिन वो मैं अपनी लाइफ का ब्रेक डाउन बता रही हूँ कि कब मुझे ब्रेक डाउन हुआ और मेरी लाइफ टोटली बदल गई। अब मेरी लाइफ से वो वर्ड्स निकल गए,
अब्बू के खत मेरे पास पड़े हैं अभी तक, उनके अंदर ऊपर से स्याही नहीं थी, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। मैंने देखे हैं। तुम्हारे आने से घर में सूना हो गया है। मेरे अब्बू को ये लिटरेचर बहुत पसंद था। तुम्हारी चिड़ियाँ तुम्हें याद करती हैं, तुम्हारे पौधे तुम्हें याद करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब्बू ने ख़त में लिखी होती थी। और एक भाव जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, पैरालाइज हो चुके हुए थे, लेकिन इतना बड़ा वो एक वो थे ना घर के अंदर। वो क्या कहते हैं, एक पूरी कम्युनिटी को संभाला हुआ था सिर्फ उनकी शख्सियत ने। और किसी बेटी को भी डगमगाने नहीं दिया। जो बेटी को भी परेशानी आई, जो भी मुश्किल आई, मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, तो हमेशा कहते थे कि पुत्र छड़ दे, एक वक्त आना है कि असी नहीं होना, और तूने उस वक्त फैसला लेना है, पर असी चलेगी होना है, उदों तेन मुश्किल होनी है। तो उन वर्ड्स की भी मुझे तब समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी क्या कह रहे हैं कि मैं नहीं होना, तो समझ आएगी। आज मैं किसी और को बता रही हूँ कि तुम लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ नहीं बदलनी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको यहीं ब्रेक डाउन कर जाओ। अगर आपके बच्चे भी आपके साथ, ये हम लोग नहीं कर सकते ये राजदा मलिक जैसे लोगों की तरह बेटियों को आगे नहीं ला सकते, ये हैप्पी जॉइंट फैमिलियों की तरह हम अपनी बेटियों को नहीं आगे कर सकते। मैं तो खुद जितने हौसले के साथ आगे आई हूँ, ये मुझे पता है कि मेरा बहुत दिल किया कि मैं अपनी ब्रेक ब्रेक से आपकी स्टोरी सुनाऊँ कि यार तुम लोगों को क्यों लगता है कि लड़का लड़की का ही रिलेशन है। यार माँ बाप से बड़ा, मैं अभी तक एक, बस लास्ट में ये बात करूँगी कि मुझे याद है कि मेरी बड़ी नंद फोत हुई, तो मुझे ना रोना ही ना आए। अब समझ ना आए करूँ क्या। सारा मतलब ससुराली बैठे हुए थे, और एक्टिंग भी नहीं करनी आती थी कि हम इतने होशियार होते कि हम एक्टिंग कर लेते हैं। एक्टिंग भी नहीं थी करनी आ रही, और सारा ससुराल बैठा हुआ था। अच्छा मुझे रोना नहीं था आ रहा। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी सारे लोग बैठे हैं तो मैंने रोना ही कोई नहीं आंदा पे। मतलब मैं सीरियस बात बता रही हूँ, ये मजाक नहीं है, होगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे। मैंने कहा अम्मी मुझे रोना ही नहीं आ रहा था ना, मेरी कौन सी फीलिंग्स थी उनके साथ इतनी ज़्यादा। तो मेरी अम्मी ने मुझे बस इतना कहा, एक छोटा सा जुमला था, उसने तो मेरे धाड़े मार मार के मैं रोना शुरू हो गई। अम्मी ने कहा कि एक सेकंड के लिए ये सोचना कि वो तुम्हारी नंदनी जनाजा लेटा हुआ, वो तुम्हारे बाप का जनाजा है। ये वर्ड ने मेरी जिंदगी को ऐसे हिला दिया उस वक्त। और वाकई वो, मैं जो जो जनाजा देख रही थी कि मैं अब्बू के हाथ देखती थी चारपाई के जब उठाने आ रहे थे, और मैंने पाया नहीं छोड़ा एंड तक। फिर मेरा दिल करता था कि मैं अंदर ही समा जाऊं। मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं यार, जब मेरा बाप ही चला गया, अब मैं क्या करूंगी। अब मैं किसको कहूंगी कि अब्बू ये है, अब्बू ये है, अब्बू वो है। ये मेरी कौन सुनेगा। माँ बाप तो कभी नहीं थकते। शायद यही वजह है कि मेरे ससुरालियों ने और मेरे बच्चों ने भी फायदा उठाया, क्योंकि मैं आतिश की औलाद थी। मैंने भी अपने बाप की तरह हर चीज को बर्दाश्त किया। लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी को मत फैलाएं, पॉजिटिविटी को फैलाया करें, और अच्छे लोगों को आगे लेके आया करें। जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना था मेरा ब्रेक इसका, कि शायद कोई मेरी बात से किसी का ये वाला ट्रेंड टूट जाए कि लड़का लड़की की मोहब्बत ही दुनिया में नहीं है जनाब। हर मोहब्बत है, कुत्ते से हो जाती है, इंसान को बिल्ली से हो जाती है, भाई से हो जाती है, बहन से हो जाती है, दादे से हो जाती है। ये सारे रिश्ते जब आपसे दूर होते हैं, तो ये आप दोबारा जिंदा अभी तक नहीं हो सके। हम, मैं तो कम से कम नहीं हो सकी। तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस बहन को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए कि मैंने कोई सपोर्ट नहीं ली और ना मैंने लेनी है। और यही अब्बू कहा करते थे कि पुत्र मेरे को सिर्फ एक इज्जत है, और पता नहीं इस तरह की हाल बात बोलते थे कि ये इसका मेरा मान रखना। तो फिर माँ बाप की ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को ज़िंदगी में नहीं कुछ इधर उधर ट्रैक से उतरने देती।
तो जिनके पास बाप जैसी नेमत अगर मौजूद है ना, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इनकी खिदमत कर लें, इनसे अपनी ज़िंदगी के राज़ो न्याज़ कर लें, इनसे जो बातें आपने करनी है वो कहीं नहीं जानी। आप किसी तीसरे बंदे से या किसी बच्चे से या किसी नानी दादी किसी और करके देखें, वो बात पूरे ख़ानदान में फैल जाएगी। लेकिन माँ बाप सब कुछ अपने साथ कब्र में ले जाते हैं। सोचिएगा क्या।